वेलकम टू माई चैनल सफ़र पे। और मैं अभी जा रहा हूँ सुबह के 10 बजे होंडा बीविंग के सर्विस सेंटर पे। आज है 15 नवंबर और मैं जा रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि इस टाइम से ज़्यादातर लोग जो है होंडा सर्विस सेंटर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ECU की अपडेट आ चुकी है और उसी अपडेट को करवाने के लिए मैं होंडा बीविंग सेंटर जा रहा हूँ गाज़ियाबाद के। और एक्चुअली मैं काफ़ी लेट जा रहा हूँ कई दिनों के बाद। जब ECU अपडेट आई थी जिस दिन, उसी दिन मेरे को कॉल आ गई थी, मगर एक्चुअली क्या है ना, जॉब वाले बंदे हैं तो टाइम प्रॉपर दे नहीं पाते हैं, वर्क फ्रॉम होम होता नहीं है, जाना ही पड़ता है। तो टाइम निकाल के आज मौका मिला है जाने का। और अभी भी मुझे यहाँ से जाना है ऑफिस, बाइक की ECU अपडेट करवा लूँ, उसके बाद निकलूँगा ऑफिस के लिए। 10 बज चुके हैं तो थोड़ा सा टाइम ले लिया था ऑफिस से भी। वैसे तो बता रहे हैं ज़्यादा लंबा प्रोसेस नहीं है, ले दे के आधे घंटे में निपट जाना चाहिए। तो जल्दी ही पहुंचते हैं होंडा बीविंग के सेंटर और वहाँ पे करवाते हैं ECU अपडेट। वहीं पे जाकर पता चलेगा इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। वैसे तो कुछ लोगों ने वीडियोस डाल दी है, अपने दीप रंजन भाई ने भी डाल दी है, तो आपको पता चल ही गया होगा। उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है बढ़िया तरीके से। तो ऐसे तो कोई इशू वाली बात किसी तरह की आ नहीं रही है ECU अपडेट कराने के बाद, बाइक की परफॉर्मेंस में, बाइक की माइलेज में, किसी में भी। और ECU अपडेट जो है मुझे लगता है हर किसी को करवा लेना चाहिए और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाम लग रहा है यहाँ बहुत ही। अभी यहाँ से कब निकलेंगे कब पहुँचेंगे पता नहीं भैया, बहुत जाम लग रहा है यहाँ तो सवेरे सवेरे। लो जी, जाम से निकल गए, ज़्यादा लंबा नहीं था, 2-3 मिनट लगे बस। तो मैं कह रहा था कि हर किसी को ये ECU अपडेट जो है करवा लेना चाहिए अपनी बाइक में, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी है और इससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। ना आपकी बाइक के परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना आपकी बाइक के माइलेज में कोई फ़र्क पड़ रहा है। और फ्यूचर में अगर आप प्लान करते हो ऐसे हाई एल्टीट्यूड पर राइड करने का, एक टूर करने का बढ़िया सा, तो आपको कोई दिक्कत इशू भी नहीं आएगा आगे, बड़े आराम से आप राइड कर पाओगे। लो जी, आ गए होंडा बीविंग। गाज़ियाबाद के होंडा बीविंग की एक ख़ास बात है कि सर्विस सेंटर और शोरूम दोनों एक साथ ही है। नीचे शोरूम है, ऊपर सर्विस सेंटर है। आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है, जैसे दिल्ली में अलग अलग है, गुड़गांव में भी अलग अलग है। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बढ़िया भाई बढ़िया। और सुनाओ? सफ़र पे वीडियो बढ़िया बनाते थे ना। अच्छा, देखिए क्या? हाँ। सब्सक्राइब किया हुआ नहीं किया हुआ? सब्सक्राइब कर रखा है यूट्यूब पे? हाँ, सब्सक्राइब चलो क्या बात है, चलो थैंक यू। ECU अपडेट का कराने का क्या फ़ायदा हो रहा है कस्टमर को, ये बताओ। फ़ायदा ये हो रहा है सर, अभी एक कस्टमर था कि मतलब लॉन्ग ट्रिप पे गए थे। हाँ, जब मैं भी गया था स्पीति तो। हाँ, तो उनकी ना गाड़ी झटके लेती है, बंद हो गई बीच में। हाँ हाँ। तो उन्हें बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ी, तो इस वजह से होंडा ने एक वो चालू करा अपना अपडेट के लिए। अच्छा अच्छा। तो उस चीज़ को अपडेट के लिए यहाँ पे वो आया है। अच्छा अच्छा, मशीन आ गई, सब आ गई हैं, हर सभी सर्विस सेंटर जितने भी होंडा बीविंग सब जगह आ गई है। जितने भी कस्टमर आएंगे यहाँ गाड़ी लेके, हाँ हाँ, ECU अपडेट हो सबका हो रहा है। सबका। उससे जो कोई प्रॉब्लम है, कोई रॉन्ग ट्रिप जाए या नहीं जाए, अच्छा, सबको ही कर रहे हैं टोटल। तो जो हायर एल्टीट्यूड पे जो जा रहे हैं, ऊंचाई पे जा रहे हैं, हाइट पर, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है इससे ना? अच्छा अच्छा। और भी कुछ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है माइलेज में, परफॉर्मेंस में किसी तरह की? सब बिल्कुल वैसी रहेगी, जो सही हो रही है इसकी वो हो रही है, क्या कहते हैं, हायर एल्टीट्यूड की प्रॉब्लम सही हो रही है ECU अपडेट के थ्रू। कितनी देर का काम रहता है पूरा? सर ये मुश्किल है, अगर सर्विस सही चल रहा हो तो 10 से 15 मिनट के बीच में हो जाता है। अच्छा, इतने में हो जाता है। हाँ, तो बस आप लोग समझ लीजिए कि ये 10 से 15 मिनट का काम है। पूरा प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का लगेगा आपको सब कुछ करवाने में। और उसके बाद जो है आपकी प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम जो हायर एल्टीट्यूड पे आप टूर करने के लिए जा रहे हो, 4000 मीटर से ऊपर में ये खासकर प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो जो है आपकी सोल्व हो जाएगी अच्छी तरीके से। ना परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत, ना माइलेज में कोई दिक्कत, बाइक वैसी परफॉर्म करेगी, वैसे स्मूथ चलेगी आपकी, है ना? चलिए मिलते हैं आपसे ऊपर फिर। चलो जी, अपन ECU अपडेट तो हो गया। देखो नीचे जो लिफ्ट जा रही है उससे बाइक नीचे भी चली गई। अब चलते हैं और नीचे आके बात करते हैं। इनका जो है विजिटिंग रूम है। चलो जी, अपनी बाइक नीचे भी आ गई और यहाँ से लिफ्ट है, यहाँ से बाइक ऊपर ले आते हैं, नीचे लेकर आते हैं। पीछे का हिस्सा है होंडा बीविंग का, ये पीछे होंडा बीविंग है पूरा, ये पूरा। तो यहाँ पे जो है ECU अपडेट करी। अपडेट करने में तो इनको 10 मिनट भी नहीं लगे मुश्किल से, मगर थोड़ा सर्वर डाउन था, उसकी वजह से टाइम लग गया मुझे, पौन घंटे के आसपास बैठना पड़ा। बाकी अपडेट कराने आओगे आप, सर्वर सब कुछ ठीक चल रहा होगा तो मुश्किल से 10 मिनट में का सारा काम हो जाएगा और काम बेटर हो गया। अब इसको जब लेके जाएंगे हायर एल्टीट्यूड पे,
तब एक्चुअल पता चलेगा कि क्या इसमें फ़र्क आया है चलाने में। और इसमें दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ से जो है खोल के दिखा देता हूँ इसको, 1 मिनट। ये खुल गया इसका डब्बा। तो ये ECU कपलर है और देखो यहाँ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ से अपनी वायर को कनेक्ट करते हैं लैपटॉप के ज़रिए, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, उसके ज़रिए जो है इसको अपडेट किया जाता है। तो उसके ज़रिए सेटिंग होती है इसकी, जो कि 4000 मीटर से ऊपर के हायर एल्टीट्यूड पे जब जाएंगे आप, तो वहाँ पे जो है अब आपकी प्रॉब्लम जो है उससे सोल्व हो जाएगी। और मतलब 13000 फीट जिसको बोलते हैं, 13000 फीट से ऊपर आप जाओगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सोल्व हो जाएगी। फिर इसमें ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जो मेरे को इशू हुआ था स्पीति के दौरान, और कईयों को हुआ था, जैसे दीप रंजन भाई को हुआ था, और भी कई लोगों को हुआ था लद्दाख टूर के दौरान। तो वो सारी प्रॉब्लम्स अब इससे सॉर्ट आउट हो गई है। बाकी जब मैं जाऊँगा हायर एल्टीट्यूड पे चलाने के लिए तो आपको एक्चुअल बता पाऊँगा कि ये प्रॉब्लम पूरी तरह सोल्व हुई है कि नहीं हुई है। इनका कहना है होंडा वीविंग वालों का कि ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए इसी अपडेट को लाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है, ये अपडेट की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है कईयों को प्रॉब्लम आ रही थी। जो टूर करते हैं लंबा हायर एल्टीट्यूड का टूर करते हैं उनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो चलिए ये तो हो गया मेरे बाइक का ECU अपडेट, और भाई ने बड़ी हेल्प करी इन्होंने भी, और ऊपर जो है इनके होंडा ऑफिशियल्स उन्होंने भी एक बड़ी हेल्प करी और टाइम पर काम करके दे दिया वैसे। तो बस यही था आपको बताना मेरे को ECU अपडेट के बारे में। इसकी परफॉर्मेंस पे, इसके माइलेज पे कोई भी फ़र्क नहीं आएगा, कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। बाकी मैं अभी राइड करके आपको बता ही दूँगा थोड़ा सा। तो भैया फाइनली हो गया ECU अपडेट, और अभी मैं बाइक चला ही रहा हूँ, आपके सामने देख लो, और मुझे परफॉर्मेंस में किसी तरह का कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है। जैसा पहले लेकर आया था मैं सर्विस सेंटर में वैसे चल रही थी, वैसे ही चल रही है बिल्कुल भी। ना कोई झटका, ना कोई लैग, ना कोई टाइटनेस, चलने में स्मूथ जितनी थी उतनी चल रही है। वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं जैसा पहले था। तो ये ECU अपडेट जो है इन सब चीज़ों के लिए है ही नहीं। ये ECU अपडेट जो है ये है आपका हायर एल्टीट्यूड पर जो बाइक प्रॉब्लम करती है उसके लिए। तो इससे इन सब चीज़ों पे कोई फ़र्क वैसे भी नहीं पड़ने वाला। और बात की जाए माइलेज की, कई लोग सोचते हैं कि इससे माइलेज कम हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसका माइलेज से कोई लेना देना है ही नहीं इस अपडेट का। ये जो अपडेट है केवल और केवल आपके हायर एल्टीट्यूड पे जो बाइक परफॉर्म करे बेटर उसके लिए दी गई है। तो वहाँ पे जो है इसका जो कपलर होता है ECU कपलर, उसके ज़रिए दूसरी वायर कनेक्ट करके और वहाँ से जो है सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, और जिसकी वजह से जो है ये हायर एल्टीट्यूड पे ना जो इसका सेंसर होता है, जो सेंस करता है कि आपकी बाइक कितनी हाइट पे खड़ी है और कितनी हाइट पे चल रही है, तो उसके हिसाब से जो है ना ये फ्यूलिंग जो है पावर जो है वो सप्लाई करता है इंजन में। तो वो चीज़ जो है वो इससे अब सही हो जाएगी। पहले क्या था कि वो प्रॉपर जो है सेंस नहीं कर पा रहा था कि यहाँ पे कितनी फ्यूलिंग चाहिए इस बाइक को उठाने के लिए। तो वो चीज़ अब इससे सही हो गई है सॉफ्टवेयर से। अब आप 13000, 14000, 15000, 17000, 18000 जितना भी जाओगे, वो होपफुली जो है इस अपडेट के बाद जो है वो सही हो जाएगा। वहाँ पे अब ऐसी दिक्कत नहीं आएंगी, बाइक को उठाने की प्रॉपर काम करेगी। तो एक्चुअल में जो ये अपडेट है, ये अपडेट है तो छोटी सी 10 मिनट का काम है, मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट है। ये टूरर बाइकर्स के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, और होंडा के हिसाब से भी, होंडा वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी, क्योंकि इसकी वजह से जो है ना बहुत लोगों ने ना मतलब इस बाइक से अपना मन उठा लिया था, इस बाइक को छोड़ के दूसरी बाइक्स पे जा रहे थे। तो ये ECU जो अपडेट है ना, ये जो कहने को तो बहुत छोटी सी अपडेट है, मगर बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है बाइकर्स के लिए, राइडर्स के लिए, और जो रेगुलर टूर करते हैं, रेगुलर राइड करते हैं, हायर एल्टीट्यूड पर राइड करते हैं पहाड़ों की, तो उनके लिए। आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम फेस करी लद्दाख टूर पे ही, मैंने स्पीति में करी। तो इस तरीके से अगर परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाए, पिकअप ना ले बाइक, और बार बार जो है इस तरह का सामना करना पड़े प्रॉब्लम का, तो वो प्रॉब्लम छोटी नहीं रहती, छोटी बड़ी बात थी बहुत। और मैं थैंक्स करना चाहूँगा होंडा ऑफिशियल्स का, जिन्होंने ये प्रॉब्लम पर अपना ध्यान दिया और प्रॉब्लम को उन्होंने शॉर्ट आउट भी किया, उसे पूरा वर्कआउट करके, और इसका जो है ये अपडेट लेकर के आए। तो उम्मीद है कि अब जब पहाड़ों पे हम राइड करने जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए, आपने जान ही लिया होगा कि ECU अपडेट कराने में कितना टाइम लगा। ECU अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट है कि पेड है, और ECU अपडेट के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, और ECU अपडेट कितने हाइट के ऊपर जो है ये काम करता है, वहाँ पे जो है जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कितनी हाइट पर आ रही थी, जिसके ऊपर ये जो है अब नहीं आएगी, वो है 4000 मीटर्स, 13000 फीट मतलब।
तो वहाँ से प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी, उसी के लिए अपडेट आया था। तो ये सब कुछ मैंने अपनी वीडियो के जरिए आपको बता दिया। चलिए अब लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।